नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल YT क्विज को नॉलेजेबल वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुरेले फिर लेकर आया हूँ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर्स में आते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों, सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है उड़ीसा में, उसको किसने बनवाया है? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया है। और ये 10 रुपए के नोट के पीछे जो नया नोट 10 रुपए का आया है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को उसमें दर्शाया गया है। और सूर्य मंदिर कोणार्क का कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है फ्रेंड्स। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य अमेरिका और क्यूबा के बीच स्थित है। और क्यूबा को दोस्तों शक्कर का कटोरा कहते हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे सुंडा जलडमरू मध्य जो है वो जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। जावा और सुमात्रा दोस्तों इंडोनेशिया के द्वीप हैं और इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है विश्व का। इसके बाद जो राज्य सहकारी बैंकों को वित्त कौन प्रदान करता है? तो हमारा RBI भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे और CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। CD देशमुख। फ्रेंड्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो जो हमारा झीलों का अध्ययन कहलाता है उसको लिम्नोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। और सबसे गहरी झील जो है वो बेकाल झील है जो कि रूस में स्थित है। रूस के साइबेरिया में, जो रूस का हिस्सा एशिया में पड़ता है उसको साइबेरिया कहते हैं और वहीं पे बेकाल झील अवस्थित है। इसके बाद जो इन्फ्लुएंजा रोग है वो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। और जो कोविड-19 अभी चल रहा है वो भी कोविड-19 वायरस के कारण होता है, जो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस कोविड-19 रोग है और कोरोना वायरस एक विषाणु है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ध्वनि का सबसे अधिक वेग एल्यूमिनियम में होता है। तो दोस्तों हम बता दें, ठोसों में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, गैसों में सबसे कम होता है और द्रवों में गैसों से ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ठोसों में होता है। और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। ठीक है, तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, ठोसों में एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद भारत कोकिला इंडियन नाइटेंगल सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। ये पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश स्टेट की थी। और उत्तर प्रदेश की अभी हाल ही में दूसरी महिला राज्यपाल बनी है जो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी, याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद जैनों के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैनों के कितने? 24। तो और एक पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे, उनके पुत्र बाहुबली जिनकी मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। किसकी? ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की मूर्ति श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर के नाम से बनी हुई है। इसके बाद पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। इन्होंने बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसके बाद पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम आपको पता है? तो धनपत राय है उनका वास्तविक नाम। ठीक है, इनकी बहुत सारी फेमस पुस्तकें हैं, गबन है, गोदान है, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे पिन वैली जो नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, साइलेंट वैली केरल में है और खीरगंगा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? राजकीय पशु सॉरी हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपको आगे पढ़ाएंगे अब मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? अमृतसर में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी, ढाका में हुई थी। और ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है वहां हुई थी। और इसकी स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे 1 न्यूटन
बराबर होता है 10⁵ डायन के, 10 की घात 5 डायन के बराबर होता है 1 न्यूटन। और न्यूटन और डायन बल की मात्रक हैं, बल के मात्रक हैं, या यूनिट कह सकते हैं, यूनिट हैं बल के। और न्यूटन है MKS पद्धति में यूनिट, और डायन CGS पद्धति में यूनिट होती है बल की। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्वेस्टर, जो गर्म एवं शुष्क हवा है नॉर्वेस्टर, उसका संबंध न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर हवाएं चलती हैं जो कि गर्म और शुष्क होती हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, याद रखना है वेलिंगटन, ठीक है। इसके बाद क्यूराइल जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, क्यूराइल। और प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। फ्रेंड्स, किस महासागर की आकृति एस के आकार की है? फ्रेंड्स, आप कमेंट कर सकते हैं किस महासागर की आकृति एस के आकार की है। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल YT क्विज के साथ।